एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे पावर ऑफ डिजायर के बारे में बात की थी कि डिजायर हमारे लिए हमारे जीवन को पूरा रास्ता दिखा सकते हैं। यानी जो हमारे जीवन का जो पूरी संरचना होती है, हम किस तरीके से जी रहे हैं, वो सब हमारे डिजायर के कारण ही होता है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं या जो भी चीज़ें हमारे जीवन में हैं, वो हमारी डिजायर ही थी, वो इस जन्म की हों अथवा पिछले जन्म की। और जो ये शरीर मिला है वो भी हमारे पिछले जन्म की डिजायर्स के कारण ही हमें इस रूप में, हमें इस माता पिता के रूप में, और बहुत सारे चीज़ें जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सब हमारे पिछले डिजायर्स के कारण ही हमें इन परिस्थितियों में आना पड़ा है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि किस प्रकार से हम अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं, वो एक टेक्निक शेयर करूंगा। और ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, ये वेदों में दी गई है, जिसको हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? वेदों का अंत, वेदांत जो इसको हम कहते हैं, वो उपनिषद है। उपनिषद वेदों का ही एक हिस्सा होता है। तो अब हम चलते हैं उस टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपके सामने इस चैनल पर ढेर सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हेल्प, जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 4 वेद होते हैं, उसमें से एक अथर्ववेद है, और उस अथर्ववेद के अंतर्गत एक उपनिषद आता है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। अब मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आता है जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। वो मंत्र एक बार मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यं यं लोकं मनसा संभिभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामां तस्मादात्मज्ञं हि अर्चेद भूतिकामः। दोस्तों, अब इस मंत्र का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। The man of pure mind wins those worlds which he mentally wishes for and those enjoyable things which he covets. Therefore, one desires of prosperity should adore the knower of the self. अब इसमें बताया है कि जो भी व्यक्ति इच्छाएं करता है, जो भी लोकों की ओर जाना चाहता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा, बैकुंठ लोक जाऊंगा, या फिर शिव लोक जाऊंगा, या फलाने लोक में जाऊंगा। तो इस तरीके के लोकों में जाने की इच्छा करते हैं। जैसे कि और धर्मों में कहते हैं कि भाई जन्नत जाएंगे, 72 हूर चाहिए। तो यानी जिस प्रकार की भी डिजायर हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर डिजायर ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति डिजायर ही खत्म कर देता है वो तो मुक्त हो जाता है, तो आत्मज्ञानी हो जाता है। तो इच्छाएं रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास जाना चाहिए, यानी ऐसे संत महात्माओं के पास जाना चाहिए जो भगवान की प्राप्ति में लगे हुए हैं, आत्मज्ञान की तरफ लगे हुए हैं, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यानी जितने भी संत महात्माएं हैं उनके पास में जाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अब दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन व्यक्ति आत्मज्ञानी है, कौन सच में ही भगवान की तरफ भक्ति में लगा हुआ है, और कौन बेकार में मतलब ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है? तो उसके लिए भी एक दूसरा ग्रंथ है, जो उसमें से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में, जिससे कि आप पता कर पाएं कि किस प्रकार से हम आत्मज्ञानी व्यक्ति को समझ सकते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। अभी आपने देखा ही होगा, आज के टाइम पे बहुत सारे बाबा महात्माएं आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम आत्मज्ञानी हैं, या फिर इस तरीके के ज्ञान भी देते हैं। बहुत सारे कथावाचक हैं। अब मैं किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो डिजायर होता है वो कहीं ना कहीं पैसे की तरफ रहता है। भगवान तो उनका डिजायर है ही नहीं। अब लेकिन हम जान भी नहीं सकते कि किसके भीतर भगवान पाने की इच्छा है, किसके भीतर नहीं है। लेकिन मोस्टली आप जब उनके लक्षणों को देखेंगे तो आप देखेंगे वो लोग पैसा और इस तरफ भागते रहते हैं। भगवान के चर्चा तो करते हैं, बट वो पैसे की तरफ भाग रहे हैं, यानी माया की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आशीर्वाद, वैसे आशीर्वाद तो सबका लेना चाहिए, पर अधिकतर जो फलीभूत होता है वो आशीर्वाद किसका होता है? जो एनलाइटेंड है। अब आप कहेंगे कि भाई अब ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढा जाए? चलिए ठीक है, ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिए। शिव जी, जिनको आशुतोष कहा जाता है, यानी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो लोग, वो तो एनलाइटन से भी एनलाइटन है, वो तो परमात्मा है। तो आप उनकी शरण में जा सकते हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का आशीर्वाद जो है फलीभूत जरूर होता है। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ मैं इसमें। आपको बताना चाहूंगा कि भाई ऐसे लोगों का आशीर्वाद क्यों फलीभूत होता है। क्योंकि कारण क्या होता है ना, जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पास करोड़ों रुपए हैं। अब करोड़ों रुपए हैं, हम उसके पास जाएंगे कि भाई हमें कुछ रुपए दे दो। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी को रुपए पैसे का कुछ करना ही नहीं, उसका डिजायर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके पास रुपए तो बहुत सारे हैं। तो अगर हम जाते हैं तो वो किसी को भी दान कर देता है, कहता है अच्छा ठीक है आप आए, लो 1000 रुपये ले लो। तो भाई जब जिसके पास रुपए होंगे वही तो देगा। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, उसके पास ढेर सारे पुण्य होते हैं, कई जन्मों के उसके पास पुण्य इकट्ठे होते हैं। और आत्मज्ञानी ऐसे नहीं बना जाता, उसके लिए ढेर सारी साधना करनी पड़ती है। तो जिसके साधना के परिणाम स्वरूप उसके पास पुण्य इकट्ठे होते हैं। अब जब वो पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अब उसके पास डिजायर्स नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या? विरोधाभासी बातें हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वो पहले से ही डिजायर उसकी सारी फुलफिल हो चुकी है, या फिर उसने सारी डिजायर्स को समाप्त कर दिया है। अब डिजायर्स फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पुण्य चाहिए, यानी अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हमारे पास अच्छे जो है रिजल्ट आते हैं। अब आत्मज्ञानी ने अपने सारे डिजायर्स को फुलफिल कर लिया है, यानी एक तरीके से खत्म कर दिया है। तो अब क्या कर रहेगा?
उसके पास जो पुण्य इकट्ठे हो रखे हैं उनका वो कोई लाभ नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जब उसके पास जाता है, उससे हाथ जोड़ता है आत्मज्ञानी के पास और अपनी कुछ कामना की बात करता है, तो आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, उसको आशीर्वाद देता है कि भाई जाओ, आपका कामना पूर्ण हो जाएगी। जिससे उसके जो आत्मज्ञानी व्यक्ति के जो अंदर कर्म होते हैं, जो मतलब पुण्य इकट्ठे होते हैं, वो उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आप लोग इस बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन ये सच होता है। जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों को मानता है वो तो इन चीज़ों पे कटाक्ष नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि जो ईश्वर को नहीं मानते या फिर इस तरीके की चीज़ें करते हैं, वो शायद ये बात नहीं मानेंगे। तो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो स्पिरिचुअलिटी है और वो साइंस है, वो दोनों अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही है। एक सूक्ष्म है तो एक स्थूल है। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात करता हूँ मैं। यहाँ पे एक सावधानी रखनी चाहिए कि हमें कभी भी एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है ही नहीं जिसने कभी गलत काम ना किया हो। तो अगर उस आत्मज्ञानी व्यक्ति का कुछ ऐसा गंदा काम होगा, यानी कभी कोई पाप किया होगा पिछले जन्म में, तो वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा और आपके साथ जो है उससे भी बुरी चीज़ होगी। और दूसरी बात, एक और भी चीज़ है, आत्मज्ञानी या भगवान के भक्तों को हमेशा भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है। तो यदि आप उनको कुछ ठेस पहुंचाएंगे तो वो तो भले ही कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो इन सबसे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन भगवान नाराज हो जाएंगे और जब भगवान नाराज होते हैं तो आप कहीं बच नहीं सकते। तो आत्मज्ञानी यानी कि प्योर माइंडेड, अब इसमें जो बात थी वो यही लिखा था कि एक स्वच्छ मन वाला, शुद्ध मन वाला व्यक्ति के पास आप जाएं और उससे आशीर्वाद को प्राप्त करें, तो आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी भी लोक में आप जाना चाहें वो मिल सकता है। हमने देखा है इतिहासों में, पुराणों में, कि भाई कोई व्यक्ति गया, साधु महात्मा के पास गया, यानी ऋषि के पास गया, और ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया कि भाई ले, तेरे को वरदान देता हूँ, ऐसा तुझे प्राप्त होगा, ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, ऐसे ऐसे स्वर्ग में जा। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और त्रिशंकु जी को उन्होंने स्वर्ग में पहुंचा दिया। अब ये त्रिशंकु जी कौन थे? त्रिशंकु जी भगवान श्री राम जी के ही पूर्वज थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार देखें कि किस प्रकार से जो है बड़े लोगों का, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो आपके सामने लेके आते रहने का। और हम इस चैनल पे वैसे भी बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने लाइफ को कैसे इंप्रूव करें। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम, हैप्पी होली।